नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीपी के पीओवी में। पीपी यानी कि मैं पार्थ पेंगोरिया और पीओवी यानी कि मेरा नज़रिया। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग देश के हर अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे और मेरा नज़रिया जानेंगे कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या विश्वास रखते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे और सबसे अहम मुद्दा हम उठाना चाहेंगे जो कि है इनसाइट्स ऑफ अ मेडिकल कॉलेज। तो पहले टॉपिक के लिए मेरे साथ बैठे हैं मेरे छोटे भाई जतन गुप्ता। ये करेंटली एमबीबीएस परसू कर रहे हैं और अपने सेकेंड ईयर में हैं। तो जैसे जब तू ट्वेल्थ में था, नीट की तैयारी कर रहा था कोटा से, फिर ऑब्वियसली तेरे दिमाग में चलता रहता होगा कि मेरे को ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या इस मेडिकल कॉलेज में मेरे को जाना है। तो जब तू सोचता होगा तब तेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मैं जब नीट मेरा हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, या उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तू ने अपना कॉलेज सोचा होगा। फिर जब तेरे को मिला, उसके बाद क्या चीज़ें बदली, जो तूने सोचा था वो सब हुआ, नहीं हुआ, या क्या अंतर थे? नीट के टाइम में एक तो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉलेज को लेके फैसिनेटेड होते हैं कि जल्दी से क्लियर हो और हम कॉलेज में जाएंगे। और मूवीज़ में भी हमेशा से देखा है कि कॉलेज वगैरह ऐसे बड़े बड़ी बिल्डिंग हैं ये सब। तो वही था कि कॉलेज में जाके लाइफ बढ़िया होगी, चली करेंगे, और ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। बाकी मैं एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो जब मैं गया तो पहली बात तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। सब पूरा ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा बहुत पुराना, इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत डिसअपॉइंटेड था, इसका मतलब बिल्डिंग्स तक नहीं है क्या? मतलब बिल्डिंग हैं पर वही क्रैक बिल्डिंग्स, बहुत पुरानी बनी हुई, कोई रेनोवेशन नहीं। कितना पुराना होगा लगभग तेरा कॉलेज knowledge? हमारा इसी साल 170 ईयर्स हुए हैं। 170 साल और तो आज तक बीच रेनोवेशन नहीं मतलब हुआ। हुआ है बीच में रेनोवेशन, पर वो ऐसे भी कि जैसे हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग है उसे रेनोवेट हुए 40 साल हो गए ऐसा। तो बहुत बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वो देख के तो शुरुआत में ही लगा था कि ये तो कॉलेज लग ही नहीं रहे, कहाँ आ गए। तो इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। बाकी तो अच्छा, धीरे धीरे अभी जैसे तूने बोला कि 40 साल रेनोवेशन, मतलब 40 साल पहले रेनोवेट हुई थी तुम्हारी एक हॉस्टल की बिल्डिंग। तो जब इतना टाइम हो गया होगा तो उस हॉस्टल में तो बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं होंगी, लाइक वॉशरूम्स मतलब और तुम्हारे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो हमारे को एक इंसान को एक कमरे में चाहिए होती है, हाँ या मतलब कहीं भी रहने के लिए, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी तुम्हारे लिए। ऐसा ही है कि मतलब वॉशरूम ऑब्वियसली बने हुए हैं, पर कोई आम आदमी में जाएगा तो वो कहेगा ये क्या है। पब्लिक वॉशरूम्स की हाँ, तरह। वो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को तो आदत हो गई है। हाँ। तो पर कोई इधर नॉर्मल जाएगा तो कुछ भी वहाँ मतलब बहुत ही गंदी हालत है, कोई यूज़ और कर भी ये नहीं पाएगा नॉर्मल। तू मेंस हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रहा है या फिर गर्ल्स हॉस्टल की? ये बॉयज़ हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल तब भी अभी थोड़ा सा नया बना है तो थोड़ा ठीक है। और नया कब बना ये? मतलब 7 8 साल 10 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब ठीक है, जब तू आया तब था एटलीस्ट उनके लिए, गर्ल्स के लिए बेसिक कम्युनिटीज़ थी हॉस्टल। हाँ, बॉयज़ हॉस्टल का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सेम जो हमारी एकेडमिक बिल्डिंग और जो स्पेशलिटी बिल्डिंग है उनका भी ऐसा ही है। वॉशरूम्स का सीन बहुत बुरा हाल, ज़्यादातर बंद रहते हैं। हमें वॉशरूम यूज़ करना है तो हमें कई बार दूर दूर जाना पड़ता है, फ्लोर स्किप करके जाना पड़ता है। पानी पीने के लिए बहुत बुरा हाल है। वाटर कूलर्स या तो कहीं है नहीं, हैं तो फिर उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। अच्छा, और ठीक है, ये तो तेरा ऐसा हो गया कि मतलब जो तूने सोचा था कि मेरे कॉलेज में ये होगा वो होगा, तूने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का इमेजिन करके, तुझे वैसा तो ऑब्वियसली नहीं मिला। ठीक है, ये तो हो गया बिल्डिंग वगैरह के हाल, लेकिन बेसिक चीज़ें मतलब ऑब्वियसली एकेडमिक, जो कोई भी अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है तो वो कॉलेज भी है प्लस हॉस्पिटल भी है। तो तुम एकेडमिक वाली चीज़ें देखते होंगे कॉलेज की, लेकिन एक हॉस्पिटल भी उस पैरेलली रन हो रहा है उस उधर। तो हॉस्पिटल का भी यही हाल है क्या? हॉस्पिटल में तो ये है कि वो तो एक मतलब वो एक सर्विस वाला सेक्टर है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें तो ठीक ठाक हैं अच्छा। फॉर पेशेंट। मतलब पेशेंट का काम अच्छे से होता है, और क्योंकि पेशेंट वुड भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा रहता है, तो हॉस्पिटल वाला चीज़ें फॉर पेशेंट तो सही है। अच्छा। हाँ, पर मतलब वैसे तो जो गवर्नमेंट के बारे में सुना है कि वैसा है, ऐसा नहीं हो कि बहुत हाँ, प्राइवेट से मतलब कंपेयर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया हो या बिल्कुल ही बेकार हो। वैसे सही है। पर हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर की वर्किंग कंडीशंस तो काफ़ी ख़राब हैं।
जैसे पेशेंट के लिए तो आप ये कहोगे कि पेशेंट जब रुपए भी नहीं दे रहा तो फैसिलिटी भी वैसी ही मिलेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी पैसे कितने ही लगते हैं। और पर डॉक्टर की वर्किंग कंडीशंस हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ही ख़राब है। मतलब एक तो डॉक्टर की अभी जो ये आरजी कर रहे हैं केसेस से सबको पता ही है कि डॉक्टर की कितनी लंबी लंबी शिफ्ट होती हैं। और अभी जैसे तूने आरजी कर का मुद्दा उठाया ही है, और इस वक्त पता ही है कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, और देश में बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये जो हो रही है, और बहुत ही गलत चीज़ है जो हो रही है। और अकेला ऐसा नहीं है कि ये उधर हुआ, ये मतलब हाँ हर मतलब रोज़ होती है ये चीज़। ऐसा हर हर रोज रोज़ हो नॉर्मल रही है लोगों के ये साथ चीज़। होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आरजी करके हॉस्पिटल का हाईलाइट हो गया है। हमारे यहाँ भी इस टाइप की चीज़ें मतलब ऐसा माहौल है कि लोग मतलब उस लेवल पे तुम्हारे कॉलेज में नहीं पहुंची होंगी चीज़ें, लेकिन छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहे। हाँ और अभी अच्छा, ऐसे कोई इंसिडेंट्स बता सकते हैं तू? अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के पास एक कोई लोकलाइट लड़का था 22-23 साल का। वो वहाँ पे बिल्डिंग के पास खड़ा था, तो एक मेरी बैचमेट है वो वहाँ से पास हो रही थी। वो उसे फ्लैश करके कुछ उसने गलत बोला, उससे काफ़ी गलत मोलेस्टेशन टाइप का। तो वो बहुत ज़्यादा और इस चीज़ पे ऑब्वियसली वो लड़की ने कंप्लेन तो करा होगा हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने सीनियर्स तो को या किसी आप को। ये देखिए कि उसने कंप्लेन करी और वार्डन जो है, वार्डन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा। obviously। तो वार्डन ने उससे क्या बोला, तुम इतनी रात को बाहर करके आ रही थी, और तब 7 बज रहे थे। मतलब 7 बजे हाँ। उनके हिसाब से बहुत लेट है। हाँ। और 7 बजे आज के टाइम में, अभी तो दिन लंबे हैं, 7 बजे तो अंधेरा भी नहीं होता। और यही अभी तक की कमी रही है कि हमेशा से लड़की को ही ब्लेम कर दिया जाता है जो भी ऐसे केसेस होते हैं। वो तो सब सही बात है कि ऐसे किसी भी केस में लड़की के या तो छोटे कपड़े ब्लेम होते हैं या उसका बाहर निकलना ब्लेम होता है। अब वो अपने ही कैंपस में 7 बजे भी अपने हॉस्टल से कॉलेज ट्रैवल नहीं कर सकती, तो कहाँ की सेफ्टी है? कोई गार्ड्स नहीं, कुछ नहीं, कोई तो मतलब तुम्हारे में अगर मैं सही बात करूँ तो अगर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल, मैं जानता हूँ मेरे घर में हॉस्पिटल, तू जानता है कि अपना हॉस्पिटल है वो है, तो हमारे को एक बेसिक सिक्योरिटी तो चाहिए होती है। किसी भी डॉक्टर को एक बेसिक सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि गॉड, कोई भी डॉक्टर भगवान तो है नहीं। कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि हमारे हाथ में भी नहीं होते, और ना कभी डॉक्टर चाहता कि वैसे इंसिडेंट उसकी लाइफ में कभी हो। लेकिन अगर ऐसा तो बोल रहा है तो इस हिसाब से तो डॉक्टर की सिक्योरिटी भी उतना नहीं है। डॉक्टर अगर अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो उतना सिक्योर सिक्योर फील करता होगा। हाँ, वही मतलब एक माइंड में इनसिक्योरिटी रहती है। डॉक्टर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 100% देता है। पर हाँ, जो आजकल केसेस हो गए हैं कि पेशेंट, एक तो पेशेंट के लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है अपने इंडिया में वो बात तो तो है। इस वजह से कोई भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो डॉक्टर को ही झेलने पड़ते हैं। तो डॉक्टर के दिमाग में एक डर रहता है कि मेरे से कुछ अगर गलती हुई, गलती नहीं या फिर मैं वो नहीं कर पाया जो होना चाहिए रिजल्ट, तो बहुत कॉमन है हमारे हॉस्पिटल, हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में भी ये इंसिडेंट होते रहते हैं कि डॉक्टर को पीट दिया, जो रेजिडेंट्स होते हैं उन्हें पीट दिया। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हाईलाइट क्यों नहीं हो रही हैं? मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे अपना बड़ा भाई है, वो अभी पीजी कर रहा है, हमारे को उसका रूटीन पता है। वो 24 घंटे, 24 घंटे तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 48 घंटे, 72 घंटे इतनी ड्यूटी देता है। उसके बाद उसे मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे का ब्रेक मिलता है। कहने को वो रेसिडेंट है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे रहने की जगह नहीं, रहने की जगह भी वो गाड़ियों में सोता है। उसके बाद 5 घंटे बाद उठने के बाद उसके पास ना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम है ना कुछ है। वो बेचारा कैसे भी वो पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करता है, जाता है, बेसिक चीज़ें अपनी ठीक करता है और वापस से उसी काम में लग जाता है। ये सारी चीज़ें हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है? या तेरे को क्या लगता है कि कहाँ कमी है, या हमारे को क्या बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि इस हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट है। और ये एडमिन ब्लेम क्यों नहीं हो रहा है? तो है क्या, ब्लेम करेगा कौन? ब्लेम जो फेस कर रहे हैं वो ब्लेम करेंगे, वो ही तो कंप्लेन करेंगे। तो रेजिडेंट्स कंप्लेन करेंगे। रेजिडेंट्स कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डर है कि उनने कुछ करा तो इनके खिलाफ उनकी कुछ ना थीसिस करना है। एक्सेप्ट नहीं होगी, उनको पास नहीं होने देंगे। क्योंकि ये ऊपर से चल रहा है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो प्रोफेसर्स हैं, मतलब ये पूरी पूरा चेन है पूरी और chain है। हायर लेवल से मतलब हाँ, ये तो- होता है सारा। हाँ, तो हर कोई झेलता जाता है और क्योंकि सबको अपनी डिग्री भी चाहिए, तो जो जैसा है करता जाता है। तुम कंप्लेन अगर करोगे
तो तुम्हारे को ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। सही तो बात है, इसीलिए अगर एक बंदा पहुंचा तो सारा उसी पे डाल दिया जाएगा। तो ये सब सालों से एक ही ढर्रे पे चला आ रहा है कि हर कोई सोच लेता है ठीक है डिग्री लेके निकल जाएंगे। एक चीज़ जो चेंज कर सकते हैं कि मैंने अगर कोई चीज़ फेस करी तो जब मैं उस पोजीशन में पहुंचूँ जिसकी वजह से मैंने फेस करी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ कि इन लोगों को ना देखना करूँ। पड़े। पर वो चीज़ भी प्रोफेसर चेंज नहीं करना चाहते, वो ये है कि हमने झेला है तो भैया अब यही चलता रहेगा, सब झेलेंगे। लेकिन ऐसे तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी ना, ऐसे तो कभी नहीं सुधरेंगी। वही अब ये इसमें इसके लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या तो कुछ रिफॉर्म आए या फिर मेन है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बड़ा चेंज आए Change है। जिसकी वजह से ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हों या एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से चीज़ें चलें। अब जैसे हम एडमिन पे बात कर ही रहे हैं, तो अभी आरजी कर का भी मुद्दा अपन ने निकाला ही। आरजी कर में अपन ने देखा कि क्या हुआ, आज ये इंसिडेंट हुआ, कल प्रिंसिपल को हटाया गया, कल भी नहीं हटाया गया ऑब्वियसली, वो हफ्ते भर बाद जब इतने एक्शंस हो गए कि सीबीआई को चला गया, उसके बाद वो चीज़ें हुई, प्रिंसिपल को हटाया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही अगले दिन उसे दूसरे कॉलेज एलोकेट कर दिया। वो तो जब उधर के बच्चों ने प्रोटेस्ट करे और सारी चीज़ें हुई, हाई कोर्ट ने बोला, तब जाके वो सस्पेंड हुआ वो प्रिंसिपल। लेकिन ये एक तरह से मतलब गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी कमी है, भले ही वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टू बी ब्लेम है कि ये चीज़ें कैसे निगलेक्ट हो सकती हैं जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली अब उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा, हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आगे भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी चीज़ों में रिफॉर्म्स लाएं। ये हाई टाइम है और मेरे हिसाब से अब शायद इन चीज़ों पे काम होना चालू भी हो। तो ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है, अपनी सीरियस हो गई थोड़ी ये। जब तू कॉलेज में आया तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशंस तो थी, इसके अलावा और क्या एक्सपेक्टेशंस? कॉलेज में एक बेसिकली क्या रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत चीज़ें हम इधर उधर की भी करेंगे, एक्स्ट्रा हाँ। चीज़ें। तो ज़्यादातर स्टेट कॉलेजेस का ये हाल है कि एक्स्ट्रा चीज़ों के नाम पर बहुत कम चीज़ें हैं, ग्राउंड नहीं है कि हम अपने नॉर्मल कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लें। कल्चरल फेस्ट होते हैं पर मतलब या तो उस लेवल के नहीं होते या कुछ कॉलेज जैसे हमारे कॉलेज में पर्सनली नहीं होते, पिछले 2 साल से बंद है। क्यों बंद क्यों? वो हमारे कॉलेज का थोड़ा अलग सीन है, वो क्या? ग्राउंड वगैरह 2-3 साल से किसी काम की वजह से बंद है, उसे बंद कर दिया है मेट्रो के काम की वजह अच्छा। से। तो ज़्यादातर स्टेट कॉलेज है, जो सेंट्रली रेगुलेटेड कॉलेज हैं उनमें क्या है फंड बहुत आता है, तो वो काफ़ी सही है। फंड तो हमारे यहाँ भी कम तो नहीं आता है, वो obviously थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन government- वाली बात होगी कि ऊपर से पैसा खपते हुए आता है। तो यही है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पे नहीं है कुछ, हमारे कॉलेज में नहीं है, ज़्यादातर स्टेट कॉलेजेस का यही हाल है। अच्छा, तो मतलब फिर तुम लोग क्या करते हो? मैं तो अगर अभी तक जो समझ पाया हूँ, तुम लोग कॉलेज जाते हो, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई करते हो, उसके बाद सीधे वापस। हाँ, हॉस्टल या अपने अपने रूम चले जाते हैं, वहीं पे जो करते हैं वो करते हैं। बाहर कॉलेज कैंपस के नाम पे कुछ नहीं है बेसिकली। तो अच्छा ठीक है, तू तो डे स्कॉलर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो उधर रह रहे हैं, जो दूसरे सिटीज़ से बच्चे आए हुए हैं, MBBS कर रहे हैं, PGs भी होंगे काफ़ी, लेकिन बात करता हूँ मैं अभी MBBS वाले स्टूडेंट्स की जो आए हुए हैं। ऑब्वियसली वो अभी अन तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। हॉस्टल्स तूने बताया कि हाल वैसा नहीं है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास अगर वो कैंपस में हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनके पास कैंपस में तो कुछ है ही नहीं फिर। वही आपस में ही सारा टाइम निकालना पड़ता है कुछ, मतलब कॉलेज की एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है करने को, कुछ स्पोर्ट्स खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस में ही टाइम स्पेंड करके ही टाइम निकालना पड़ता है। ये तो मतलब फिर तुम कैसे, अब मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जब ज्वाइन करा, मैं हमारी भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत बड़ा कॉलेज होगा, ये होगा वो होगा, सबने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वैसा नहीं था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। बेसिक चीज़ें थी, कॉलेज की बिल्डिंग ठीक थी, हॉस्टल्स थे, कैंपस में हमारा सब कुछ था, और कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी सारे होते रहते थे, यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह होते रहते थे, तो वो सारी चीज़ें ठीक थी कि हाँ कम से कम हम इन चीज़ों में पार्ट करके हमारा थोड़ा सोशल लाइफ भी बनता था। लेकिन ऐसे तो जो तू बोल रहा है, तुम लोगों का कुछ सोशल लाइफ नहीं है। और अच्छा ठीक है, अब ये तो हो गई तेरे कॉलेज की बात, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे अलग अलग कॉलेजेस में, उनका क्या सीन है, उनका क्या रहता है? मतलब क्या है, जैसे जो दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस हैं या जो एम्स वगैरह हैं, उनमें क्या है, उनका सेंट्रली फंडेड है, तो
सारी चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ तो काफ़ी सही रहता है। पर जो स्टेट कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर स्टेट कॉलेजेस में यही है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के नाम पर, मतलब बेसिकली जो बच्चे को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ बहुत कम है। तो ज़्यादातर टाइम अब कैसे स्पेंड, या तो कहीं बाहर चले जाओ या आपस में हॉस्टल में कुछ कर लो, ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। जैसे तूने बोला कि बच्चों के लिए एम्यूनिटीज़ नहीं है या बच्चों के लिए ये दिक्कतें हैं। अगर अब मैं तुम्हारी जर्नी की बात करूँ, एक डॉक्टर पहले 5.5 साल MBBS करता है, उसके बाद 3 साल अपनी PG, क्योंकि MBBS के बाद सिर्फ तुम्हारे डॉक्टर टाइटल लग जाएगा, उसके बाद स्पेशलिटी के लिए तुम्हारे को PG करनी है, PG 3 साल। उसके बाद कई डॉक्टर्स आज के टाइम में सुपर स्पेशलिटी भी करने लगे हैं, जो कि 3 साल हो। तो अगर मैं टोटल टाइम फ्रेम निकालूँ तो तुम्हारी जर्नी हो गई 10 से 12 साल की। इतना बड़ा अगर तुम्हारा करियर का टाइम फ्रेम है, तो इसके बाद तुम्हारा पर्सनल टाइम कुछ रहा नहीं, तुम्हारा सारा टाइम पढ़ाई में जा रहा है, तुम्हारे को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, उसके बाद तुम्हारे को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उसके बाद तुम्हारे को क्या लगता है कि मतलब तुम्हारे अंदर क्या चलता है। अभी जैसे तू MBBS कर रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि मैं PG करूं या नहीं करूं, ये सब सवाल नहीं आते तेरे दिमाग में? कई बार ऐसा लगता है कि ये जो इतना लंबा जर्नी रहेगी 10 से 12-13 साल की, वो वर्थ इट होगी भी कि नहीं। क्योंकि अभी तो चलो रेजिडेंट्स, वैसे तो रेजिडेंट भी एक डॉक्टर है, हाँ, पर चल ठीक है, रेजिडेंट को तुम अगर एक बार को हटा भी दो, जो बन चुका है डॉक्टर, प्रोफेशनल आदमी है, जो 15 साल ऑलरेडी पढ़ के आ चुका है, उसको भी जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं, तो फिर तो कई बार ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या ही मतलब है इस प्रोफेशन में आने का। सही और बात है। सिर्फ सिक्योरिटी मतलब पेश, ये तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, क्योंकि डॉक्टर इतना एक्सेसिबल है, तो पेशेंट को कुछ भी वो लगता है, वो डॉक्टर को सीधे जाके डॉक्टर से ही मिलता है, वो डॉक्टर को मार देता है। ये मुद्दे पे ना मेरे को क्या लगता है, एक तो अगर कहीं ना कहीं इंडिया में डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी है, तो इसका फ़ायदा भी है तो नुकसान भी उतने ही है। हाँ, अगर कोई भी, अगर आज मेरे को कुछ होता है तो मैं तुरंत आज किसी भी डॉक्टर के पास जाके तुरंत ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, लेकिन उसका नुकसान भी है कि ऑब्वियसली यार देख, जो पेशेंट है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के इमोशंस होते हैं कुछ ना कुछ। अब उन इमोशंस में आके कई बार ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें ये लोग कर देते हैं या कोई भी कर देता है, हम ये क्यों नहीं समझते या ये क्यों नहीं सोचते कि डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर के हाथ में क्या है, अपनी तरफ से सब कुछ देना। कोई भी, अगर आज मैं हूँ, मैं हर दिन या जितने दिन जीऊँगा अपना 100% नहीं दे सकता, मेरे भी कभी लोज आते हैं, कभी वो आते हैं। डॉक्टर कभी पर्पसली तो नहीं चाहेगा कि आज मेरा लो हो और मेरे से ऐसा इंसिडेंट हो, लेकिन इंसान ये क्यों नहीं समझता कि ये डॉक्टर की गलती नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तेरे हिसाब से क्या कमी है? एक जो आपने बोला कि वो इमोशनल स्टेट में होता है, तो उसे वो इम्पल्सिव हो जाता है, तो उसे लगता है कि हाँ यही गलत है, एक वो चीज़ भी है। बाकी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर इजी टारगेट है। हाँ, अगर वो भी हम है। सारे प्रोफेशंस को कंपेयर करें तो जैसे आजकल इस आरजीकर वाले इंसिडेंट के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, तो यही है कि आप किसी लॉयर हो गया, पुलिस वाला हो गया, किसी को आप ऐसे नहीं रीच करके सही बात है। फिजिकल असॉल्ट कर सकते हो। डॉक्टर की रीच इतनी आसान है, डॉक्टर कभी अपने आप अपनी तरफ से वायलेंट नहीं होगा, तो हर किसी को ऐसा लगता है। और मेन बात क्या है कि डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली लाइफ पे आ रहा है, आपकी ज़िंदगी पे आ रहा है, तो वो भी वही सही बात है कि इमोशंस इतने जुड़ जाते हैं कि कि यही वो लगता है कि ये बंदा ही गलत जियो या मरो वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो जब अपोजिट साइड चीज़ें जाती हैं तो लोग इतना इमोशनली हो जाते हैं कि सारी चीज़ें तुम पे ब्लेम हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अब बदलने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ गया है कि अब इन चीज़ों को ना जितना हम हाईलाइट करेंगे, जितना लोगों को पता चलेगा या अवेयरनेस होगी, उतना चीज़ें शायद सुधरें। कहीं ना कहीं हमारे को ये चीज़ें भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर या रेसिडेंट क्या बीत रही है उसकी, कैसे रहता है, कैसे और क्या रहता क्या है। फेस करता वही, है। जैसे कि अपना भाई है, वो अभी रेसिडेंसी कर रहा है, वो PG कर रहा है, अपने दीदी जिया जी भी इस सब से निकल चुके हैं। ये तो बता दिया हमने कि वर्किंग कंडीशंस क्या है रेसिडेंट्स की, ये तो इन चीज़ों पे हमने बात कर ली। लेकिन और क्या चीज़ें हैं जो एक PG का स्टूडेंट जो 3 साल की रेसिडेंसी उधर कर रहा है, वो क्या क्या और फेस करता है? जैसे जो रेजिडेंट होता है क्या है, रेजिडेंट नाम ही इसीलिए वो वहाँ का रेजिडेंट है, तो उसको
सारा काम, अब 36 आवर की ड्यूटी है किसी की, 24 घंटे की तो नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल ड्यूटी टाइम क्या रहता है? अगर मैं सबसे कम ड्यूटी टाइम की बात करूँ तो सबसे कम ड्यूटी टाइम कितना होता होगा? ड्यूटी टाइम ऐसे ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो एक तरीके से उस डॉक्टर को वहीं का निवासी बना दिया है। अच्छा, ऑन कॉल तो हर बार रहता ही है, पर ये मान लो कि 16 घंटे से कम की ड्यूटी तो कभी नहीं होती। तो मतलब ये जो तू बोल रहा है कि 36 घंटे की ड्यूटी या 16 घंटे की ड्यूटी ये लगातार होती है, मतलब क्या ब्रेक वगैरह कुछ नहीं जैसे मिलता? क्या है, मिनिमम ड्यूटी 16 घंटे की तो ज़्यादातर होती है, तो 16 घंटे की ड्यूटी में तो कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब ऐसे कोई बड़ा ब्रेक नहीं होता। मतलब खाने पीने का टाइम मिलता होगा, लेकिन ऐसे सोने चले जाओ या आराम नहीं, कर लो वैसा नहीं। 16-18 घंटे की ड्यूटी तो नॉन स्टॉप करनी ही पड़ती है। तो ठीक है, मेरे को लगता है ना हमने बहुत ऐसी बातें कर ली या बहुत ऐसे मुद्दे उठा लिए कि हाँ, कमियां तो हमने दिखा दी, हमने कुछ सल्यूशंस भी दिए। ऑब्वियसली कितना काम हो नहीं हो वो बात की चीज़ें हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार पे निर्भर करता है। और मेरे को लगता भी है कि शायद चीज़ें सुधरें अब आगे वाले जाने वाले समय में। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।